अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है रहमान अल्लाह और आज हम नेक्स्ट वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। और आपको वीडियो का थंबनेल और टाइटल देखकर पता चल गया होगा कि जिस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो चलिए आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं तालिबान की कमाई के बारे में। मैं आपको बताऊंगा पूरे विस्तार से सबूतों के साथ कि भाई 70 से 80 हजार लड़ाकों की फौज को तालिबान मेंटेन कैसे करता है। उनको खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, उनकी जरूरतों के लिए, हथियारों के लिए, गोलियों के लिए इतने पैसे उसके पास आते कहां से हैं? क्या है तालिबान की आमदनी का जरिया? अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ज्यादातर बुद्धिजीवी लोग अफगानिस्तान से बाहर जा चुके हैं। अब तालिबान के सामने सबसे बड़ी चुनौती है अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति को बर्बाद होने से बचाना। तालिबान के कंट्रोल में आते ही महंगाई बेतहाशा बढ़ चुकी है। अफगानिस्तान की करेंसी बहुत ज्यादा गिर चुकी है। फिलहाल अफगानिस्तान में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 88 रुपए पर पहुंच चुकी है, जबकि ठीक एक साल पहले इसी वक्त एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 77 अफगानी रुपए थी। यानी एक साल के भीतर 11 रुपए कीमत गिर गई। वैसे देखा जाए तो इसी साल जून में एक डॉलर की कीमत करीब 78 रुपए थी। 2 महीने के भीतर ही 10 रुपए कीमत गिर गई। वजह साफ है, तालिबानी कब्जा। यह तो हो गई अभी की बात, लेकिन पिछले 20 साल से आखिर तालिबान ने किसके बूते अपनी लड़ाई जारी रखी? उसकी फंडिंग का सोर्स क्या था? कहां से उसे पैसे मिल रहे थे? तालिबान ऐसा क्या कर रहा था कि 80 हजार लड़ाकों की फौज को वो बहुत आसानी से चलाता रहा? आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 10 साल पहले तक तालिबानी लड़ाकों की संख्या थी सिर्फ 30,000। यानी पिछले 10 सालों में तालिबान ने अपने लड़ाकों की संख्या 30,000 से 80,000 कर ली। यानी 50,000 लड़ाके उन्होंने नए भर्ती किए पिछले 10 सालों में। अब सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर भर्तियां, इतने बड़े पैमाने पर उनको हथियार दिलाने के लिए तो फिर पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये पैसे उसके पास आते कहां से हैं? कौन कौन इसमें उसकी मदद करता है? किन किन देशों से उसके पास पैसे पहुंचते हैं? यह भी जानना, यह समझना, इस पूरे रूट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सितंबर 2012 में एक रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट तालिबान और उससे संबंधित लोगों के मॉनिटरिंग पर थी। इस रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि तालिबान की कितनी कमाई है। तो यूएन के मुताबिक मार्च 2011 से लेकर मार्च 2012 तक तालिबान ने करीब 400 मिलियन डॉलर की कमाई की। यानी एक साल में तालिबान ने 400 मिलियन डॉलर की कमाई की। लेकिन ये तालिबान की कमाई का इकलौता सोर्स नहीं है। इसके फंडिंग के और भी कई रास्ते हैं। सारे सोर्स मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे तालिबान सैकड़ों करोड़ों रुपए कमाता है। बीबीसी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि साल 2017 से लेकर साल 2018 के बीच तालिबान की कमाई 1.5 बिलियन डॉलर की हुई। तालिबान की आमदनी के 4 मुख्य बड़े सोर्स हैं। पहला है विदेशी चंदा, यानी दूसरे देशों से उसके पास पैसे भेजे जाते हैं। दूसरा सोर्स है ड्रग्स का। तीसरा सोर्स है जो अफगानिस्तान के कारोबारी हैं उनसे टैक्स लेना, यानी वसूली करना। और चौथा है अफगानिस्तान की खनिज संपदा का अवैध रूप से उत्खनन करना, यानी मिनरल्स का। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं जानकारी देता हूं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिससे तालिबान को चंदा मिलता है। चूंकि पिछले 20 सालों से तालिबान की सीधी लड़ाई अमेरिका से थी, इसलिए जो अमेरिकी विरोधी गुट है
वो तालिबान को हर मुमकिन मदद करता रहा। इसमें सबसे पहला नाम है पाकिस्तान का। भले ही अमेरिका और पाकिस्तान साथ काम कर रहे थे, लेकिन तब भी पाकिस्तान लगातार डबल गेम खेलता रहा। अब तो पाकिस्तान खुलकर कह रहा है कि हां, हमने तालिबान को पाला पोसा, बड़ा किया, उसे हर मदद दी। और ये जितने नौजवान यहाँ मुहाजरों में पढ़ते रहे, कई बड़ी माजरत के साथ, मैं अब वजीर दाखिला हूँ, रेलवे में होता तो शायद और ज़्यादा बातें कर सकता था। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कई ये तालिबान लीडर जो टॉप हैं वो पैदा पाकिस्तान में हुए, पढ़े पाकिस्तान में। इसमें तो पाकिस्तान की खिदमात हैं कि इनको हमने तालीम दी। अमेरिका को भी पता था कि पाकिस्तान उसके साथ डबल गेम कर रहा है, लेकिन अमेरिका की मजबूरी थी पाकिस्तान को साथ रखने की। अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक क्लासिफाइड रिपोर्ट जो साल 2008 में आई थी, उसके मुताबिक तालिबान को पाकिस्तान, ईरान, रशिया और गल्फ देशों से भी सैकड़ों करोड़ रुपए का डोनेशन आया। खाड़ी देशों में से सबसे ज्यादा सऊदी अरब, यूएई और कतर से लोगों ने इन्हें पैसे भेजे। इस अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे देशों से साल 2008 में तालिबान ने डोनेशन के रूप में करीब 106 मिलियन डॉलर की कमाई की। अब आते हैं तालिबान की कमाई के सबसे बड़े सोर्स यानी ड्रग्स के धंधे पर, जिसे हम आसान भाषा में कहें तो नशे का कारोबार। आपको जानकर हैरानी होगी कि अफगानिस्तान दुनिया में सबसे बड़ा देश है अफीम के उत्पादन का, और इसी अफीम से हेरोइन नाम की एक ड्रग्स बनाई जाती है जिसकी दुनिया भर में बहुत जबरदस्त डिमांड है। और अफगानिस्तान में तालिबान के ड्रग्स के कारोबार का नेटवर्क बहुत ज्यादा तगड़ा है। तालिबान की कमाई के सोर्स को समझने के लिए अमेरिकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जून 2018 में यह रिपोर्ट पेश की गई, जिसका नाम था काउंटर नारकोटिक्स लेसन्स फ्रॉम द यूएस एक्सपीरियंस इन अफगानिस्तान। ये करीब 350 पन्नों की रिपोर्ट है। इसमें तालिबान के ड्रग्स रैकेट, उसके नेटवर्क और इससे होने वाली कमाई और उसके तरीकों की पूरी जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अफीम के एक्सपोर्ट का बिजनेस $1.5 बिलियन से लेकर $3 बिलियन का है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तालिबान के लिए अफीम की खेती कमाई का कितना बड़ा जरिया है। लेकिन तालिबान अफीम की खेती करते नहीं हैं, क्योंकि इसके लिए तो उन्हें कुछ खास जगहों पर रहना होगा, मेहनत करनी होगी। इसलिए उन्होंने खेती करने वालों से ही कमाई शुरू कर दी। तालिबान ने अफीम की खेती करने वाले सभी किसानों पर 10% का टैक्स लगा दिया, यानी खेती से किसान की जितनी भी कमाई होगी उसका 10% उन्हें तालिबान को देना होगा। नहीं दिया तो जान जानी तय है। इसके अलावा इतना ही टैक्स उन्होंने इन लैब्स पर भी लगाया हुआ है जहां पर अफीम से हेरोइन तैयार की जाती है, और तस्करों पर भी टैक्स है जो अफीम या हेरोइन को अवैध तरीके से दुनिया भर के देशों में भेजते हैं। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की इस रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हर साल ड्रग्स के धंधे से $100 मिलियन से लेकर $400 मिलियन तक की कमाई करता है। इनकी पूरी सालाना कमाई का ये करीब 60% हिस्सा है। अच्छा, तालिबान का ये जो टैक्स सिस्टम है ना, ये टैक्स सिस्टम सिर्फ ड्रग्स के कारोबारियों या ड्रग्स के धंधे में शामिल लोगों पर ही नहीं है, ये अफगानिस्तान के कारोबारियों पर भी लागू है। और सब जानते हैं कि अफगानिस्तान के एक बड़े इलाके पर इनका कब्जा है, अब तो पूरे अफगानिस्तान पर इनका कब्जा हो गया है। तो ये करते क्या थे कि हर कारोबारी से टैक्स की वसूली करते थे, फिर वो चाहे दुकानों से हो, फिर वो चाहे उनके बड़े बिजनेसेस से हो, या फिर चाहे उनकी जो गाड़ियों की आवाजाही होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, उस पर हो। इन सब से टैक्स वसूल कर करोड़ों डॉलर्स की कमाई तालिबान करते आ रहे हैं। अब आप सोचिए कि अफगानिस्तान के लोगों को एक तरफ सरकार को भी टैक्स देना था, दूसरी तरफ अपनी जान और कारोबार को बचाने के लिए तालिबान को भी टैक्स देना था। करीब करीब हर चीज पर तालिबान ने टैक्स लगा रखा था, जिसमें तेल और कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी शामिल था। देश के करीब करीब सभी ट्रेड रूट्स पर तालिबान का कब्जा है। वहां से उनकी मर्जी के बिना एक गाड़ी भी नहीं गुजर सकती। हर कारोबारी की गाड़ी को यहां से निकलने के लिए तालिबान को टैक्स देना पड़ता है। करोड़ों रुपए की कमाई इसके जरिए तालिबान करता है। इसके अलावा देश में जहां कहीं भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे सड़कें बन रही हैं, स्कूल्स बन रहे हैं, क्लिनिक्स बन रहे हैं, जो मुख्य रूप से विदेशी फंडिंग से बन रहे होते हैं, उन्हें भी तालिबान को टैक्स देना पड़ता है। यहां तक कि अफगान सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर भी तालिबान टैक्स लगाकर कमाई करता रहा।
साल 2018 में अफगानिस्तान के बिजली विभाग ने बीबीसी को बताया था कि तालिबान लोगों से बिजली इस्तेमाल करने के भी पैसे लेता था। लोग बिजली बिल सरकार को नहीं बल्कि तालिबान को भरते थे। करीब $2 मिलियन की कमाई तालिबान बिजली बिल की वसूली से करता है। अब आपको बताता हूं तालिबान की कमाई के चौथे बड़े सोर्स के बारे में, और यह है, जैसा कि मैंने आपको बताया, अवैध माइनिंग। अफगानिस्तान में खनिज संपदा की भरमार है। खासकर एक बेहद खास तरह के पत्थर मिलते हैं जो रत्न कहे जाते हैं। उनका इस्तेमाल गहने बनाने में किया जाता है और दुनिया भर में इसकी काफी डिमांड है। जब तक अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा नहीं हुआ था, तब तक करीब 30 से 35 खदानों पर तालिबान का कब्जा था और वहां से ये कीमती पत्थर अवैध रूप से खनन करके निकालते थे और दुनिया भर में इन्हें वो बेचते थे। ये नीले रंग का जो पत्थर दिख रहा है उसका नाम लापिस है। अफगानिस्तान में भारी मात्रा में पाया जाता है। इसका इस्तेमाल गहने बनाने से लेकर कई तरह की सजावटी चीजों को बनाने में भी किया जाता है। हेलमंड प्रांत में लापिस के साथ साथ कई कीमती खनिज पाए जाते हैं। अफगानिस्तान में माइनिंग का सालाना करीब $1 बिलियन का कारोबार है और आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 30 अवैध खदानें ऐसी हैं जिन पर तालिबान का कब्जा है। साल 2014 में यूएन एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट में कहा गया कि 30 अवैध खदानों से तालिबान ने $10 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई सिर्फ 1 साल में की थी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि तालिबान की कमाई का सोर्स क्या है, और अभी भी ये सोर्स जारी रहने वाला है। अब तो और अच्छे तरीके से होने वाला है, क्योंकि अब पूरे अफगानिस्तान पर सरकार जो है वो तालिबान की बनने जा रही है, उन्हीं का कब्जा होगा, तो कोई रोक टोक नहीं होगी। और जाहिर है कि जैसा कि सुनने में आ रहा है, खबरें आ रही हैं, सरकार बनाने में जनता की कोई भागीदारी नहीं होगी। यानी जो तालिबान चाहेगा उसी हिसाब से होगा। वो चुनाव नहीं कराएगा, अपने हिसाब से लोगों को बिठाएगा, अलग अलग अहम पदों पर बिठाएगा। तो जाहिर सी बात है कि खनिज संपदा की अब खुलेआम लूट होगी, खुलेआम ज्यादा कमाई बढ़ेगी। और तालिबान ये भी जानता है कि इसमें पाकिस्तान को भी उसे हिस्सा देना होगा, क्योंकि देखिए आईएसआई का पूरा सपोर्ट रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, भारत में भी जो ड्रग्स आती है वो अफगानिस्तान के रास्ते आईएसआई पाकिस्तान के रास्ते लेकर आती है। तो उसमें जो कट मनी है वो कट मनी आईएसआई को भी मिलता है। तो आईएसआई इसीलिए लगातार तालिबान को मदद देती रही कि भाई अफगानिस्तान पर अगर उसका कब्जा होगा तो ड्रग्स के इतने बड़े धंधे में से उसकी कट मनी बढ़ जाएगी, और साथ ही अफगानिस्तान में खनिज संपदा है, बाकी चीजें हैं, सब पर उसकी दखल बढ़ेगी और वहां से वो। आपने वीडियो देखी, इस पर रिएक्शन करते हैं, कमेंट करते हैं, और आप अपनी भी राय का इजहार कर सकते हैं कि आपके इस वीडियो पे क्या कमेंट है। मतलब कि आप कमेंट में बता सकते हैं कि जो भी मैं मिस करता हूँ या जो भी मैं बोलता हूँ, मतलब कि जो वीडियो आपने देखी है, तो इस वीडियो पे रिएक्शन देना आप कमेंट में बताएं। तो इसकी मतलब कि इस वीडियो में ये बता रहे थे कि दूसरा ना कि तालिबान पैसे कहाँ से कमाते मतलब कि उनकी इनकम क्या कहाँ से आ रही है, कहाँ से उसको सब पैसे मिल रहे हैं। क्योंकि एक मुल्क चलाने के लिए, जैसे कि एक मुल्क चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत है। देखते हैं आपके जो हैं टैक्स लेते हैं, मतलब कि उनको टैक्स मिलता है, टैक्स भी ले लेते हैं, दूसरे मुल्क से भी ले लेते हैं, जो भी है पैसे मिलते हैं, उनको फंड मिलता है, जो भी है। क्योंकि जैसे मुल्क चलाते हैं वैसे ही एक फौज है, मतलब फौज है जो उसको फौज को चलाने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है। पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे, ये देखते हैं। ऐसे ये जो तालिबान है इनको चलाने के लिए, क्योंकि आप शुरू से वीडियो में देख रहे थे कि वो बता रहे थे सबसे पहले बहुत कम थी इनकी तादाद, मतलब बहुत ही कम थी इनकी तादाद, और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई इनकी तादाद। वो कैसे बढ़ी, उनके खर्चे थे, मतलब उनके पैसों की ज़रूरत थी, तभी जाकर ये काम, मतलब तभी फौज बढ़ती गई। ऐसे ही क्योंकि उनको पैसे तो चाहिए। अगर पैसे मतलब कोई भी चीज़, अगर आप कोई भी कारोबार भी शुरू करते हैं ना, ऐसे ही नहीं एक कारोबार आपने शुरू कर लिया, आपके पास पैसे नहीं है, करोड़ों का आप कारोबार शुरू कर लेते हैं, ठीक है। जब आप मतलब कि कारोबार शुरू करते हैं आपको पैसों की ज़रूरत है, पैसे होंगे कारोबार होगा। अगर जब आप कारोबार शुरू कर लेते हैं, पैसे आपके पास हैं, जब आप कारोबार शुरू करेंगे आपको पैसे मिलेंगे, पैसे जब मिलते जाएंगे आप आहिस्ता आहिस्ता कारोबार बढ़ाते जाएंगे। ऐसे तालिबान की फौज है, वो
शुरू से थोड़ी थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, ऐसे ही है। तो इनको पैसों पैसों की तो ज़रूरत होनी थी, तो इनको मतलब कि सपोर्ट ऊपर से आया। ये नहीं बोलते कि अब कोई चीज़, अब मैं यहाँ बैठा हूँ मुझे सपोर्ट नहीं, मेरे पास पैसे कैसे आ जाएंगे। पैसे, अगर आपको किसी चीज़ की सपोर्ट है तो आपके पास पैसे आएंगे। मतलब सबसे पहले इस बात पे हम करते हैं कि उनको बाहर से पैसे मिलते हैं, इसको ऊपर वाली जो कंट्री है वो पैसे दे रही है। मतलब जो भी हैं कंट्री, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वैसे जो भी कंट्री इनको सपोर्ट कर रही है, कंट्री से इनको पैसे मिलते हैं, फंड मिलते हैं, वो ये जमा करते हैं, पैसे आते हैं इनके पास। ये पहला तरीका है इनका, क्योंकि वीडियो में 4 तरीके बताएंगे और हम नॉर्मल डिस्कस करेंगे, थोड़ा थोड़ा रिएक्शन देंगे। तो दूसरा है ड्रग्स का। ड्रग्स, अब आप ड्रग्स पे जब आते हैं ना, ये नहीं हम सोचते कि ड्रग्स का कारोबार सिर्फ तालिबान ही करता है। ड्रग्स का, अगर आप इंडिया में हैं तो इंडिया में भी आप देखते हैं शराब, गुटखा, चरस, फीम, बहुत बहुत चीज़ें चल रही हैं। यही पाकिस्तान में भी है, क्योंकि ये नहीं कहा जाता कि इंडिया में है पाकिस्तान में नहीं है, और ये भी नहीं कहा जाता इंडिया और पाकिस्तान में है और दूसरे मुल्कों में भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ना हर कंट्री में, जितनी भी कंट्री, हर कंट्री में ड्रग्स चल रहा है। ठीक है, तो अगर आप मतलब शुरू कर देते हैं ड्रग्स का कारोबार, ड्रग्स का कारोबार में पैसे हैं, वैसे ये करना बिल्कुल गलत है। ठीक है, इससे आपको हर एक को इस चीज़ से बचना चाहिए, ड्रग्स से। क्योंकि अगर आप देखते हैं, आप भी एक माँ के बेटे हैं ना, ठीक है ना, तो आप देखिए आप नशा करते हैं, मतलब आपको उससे बहुत नुकसान होता है, आपकी जो आपकी है हेल्थ, उसको नुकसान होता है। आहिस्ता आहिस्ता जो भी है बंदा ना मतलब ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही अगर आप बिल्कुल सेहतमंद, अगर आप दूसरे बंदों को लगा रहे हैं दूसरा ड्रग्स पे, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि जैसे आप किसी माँ के बेटे हैं, वो भी तो किसी की माँ के बेटे हैं। ठीक है, इसीलिए ड्रग्स का मतलब करना नहीं चाहिए। जो भी हम इस पे डिस्कस कर रहे हैं कि तालिबान ड्रग्स से पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, वहाँ से जा रही है, जहाँ जा रही है, कोई मतलब ड्रग्स से पैसे आ रहे हैं। और तीसरे नंबर पे है टैक्स कलेक्शन। टैक्स टैक्स अब आप बोलते हैं, अब वीडियो में वो बोल रहे थे कि दूसरा ना टैक्स ले रहे हैं तालिबान, इधर से उधर से, स्कूल से, या मतलब जो भी कोई काम हो रहा है, चर्च का हो रहा है, जो मतलब कि वो फीम वहाँ लग रही है, वो उससे टैक्स ले रहे हैं। ठीक है, टैक्स, अगर टैक्स आप इंडिया में, पाकिस्तान में, अमेरिका में, अफगानिस्तान में, जहाँ भी हैं, ठीक है, अगर आप कोई भी काम करते हैं, हर बंदा टैक्स देता है। ठीक है, और टैक्स जाना तो हुकूमत को चाहिए, मतलब वो तालिबान ले रहा था, ठीक है, वो अपनी मतलब जैसे भी ले रहा था, वो टैक्स कलेक्शन कर रहे थे। ठीक है, तो एक टैक्स से उनको पैसे बहुत आते हैं, क्योंकि अगर आप बिजली का बिल भी पे करते हैं ना, तो उसमें भी है दूसरा टैक्स। हर चीज़ में टैक्स है। कोई चीज़ आप अगर छोटी सी टॉफ़ी लेने चले जाए ना दूसरा शॉप से, तो उस पे भी टैक्स है। शॉप वाले दे रहे हैं, आप दे रहे हैं, जो भी मतलब हर चीज़ पे टैक्स है। एक डब्बा लेते हैं ना, अगर वो 100 रुपए का है ना, ठीक है, 90 रुपए जाएंगे, मतलब कि 100 रुपए का है, 80 रुपए का अगर आपको मिल रहा है वहाँ से, ठीक है ना, मतलब कि 80 रुपए उनको चले गए। ठीक है, 10 रुपए ये दुकान वाला ले रहा है, 5 रुपए टैक्स दे रहे हैं, 5 रुपए हम बचा रहे हैं, ऐसे ही है, मतलब चल रहा है टैक्स कलेक्शन। ये टैक्स हो गया। ठीक है, अब आगे आप देखते हैं जो आप नीलम का पत्थर है, अफगानिस्तान में बहुत है। ठीक है, तो वो अब पत्थर है, पत्थर आप देखते हैं कि पत्थर हर चीज़ में यूज़ हो रहा है। मतलब कि जो डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, ये आप घर में डिज़ाइनिंग करते हैं तो छोटे छोटे ऐसे लगा लेते हैं, जैसे डिज़ाइनिंग करने लगते हैं। तो ऐसे ही जब आपको एक अच्छी चीज़ जो है ना, हर एक बंदा बोलता है कि मेरी जो चीज़ है अच्छी है। मतलब आप घर एक बना रहे हैं तो इसलिए आप नहीं बोलेंगे कि मेरे कोई पैसों की बचा लूँ कर लूँ, या जो भी, आप अच्छी से अच्छी चीज़ लगाएंगे।
ठीक है, तो इसलिए ये चौथा सोर्स था। तो यही है कि तालिबान को कैसे पैसे आ रहे हैं, कैसे उनकी फौज बढ़ती जा रही है और उनको क्या क्या सपोर्ट है, बाहर से पैसे मिल रहे हैं, ड्रग्स का टैक्स कलेक्शन कर रहे हैं, लीगल मीनिंग है। तो ये जो भी चीज़ें हैं ना, इनसे उनको पैसे आ रहे हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़रूर अब कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।